हेलो स्टूडेंट्स, सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा दीदी आज आपके लिए लेके आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 के बच्चों के लिए है जो कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं। और आज हम देखेंगे गणित विषय। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार की पुस्तिका दे रखी है आप सभी को, ये देखिए। ठीक है, और ये जो 8th ग्रेड है इसमें जो भी सवाल है वो हमको जो पार्ट हमारी किताबें हैं गणित की उसके आधार पर ही इसमें प्रश्न दे रखे हैं। जैसे हमारा किताब में पार्ट दे रखा है, पार्ट 1 मछली उछली। पहला पार्ट है हमारा क्या है, मछली उछली, है ना। पार्ट 1 है मछली उछली, है ना। हमने देखा होगा कि हमारे दैनिक जीवन में हम कहीं भी कुछ भी खरीदते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, गिनतियों का यूज़ करते हैं, संख्याओं का यूज़ करते हैं। ये सही सब चीज़ें हमें इसमें बताई गई है। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन अलग अलग तरह से गिनती और संख्याओं का लगातार उपयोग करते हैं। जैसे रुपयों का लेन देन, पैसे हम किसी को देते हैं तो गिन के देते हैं, लेते हैं तो गिन के लेते हैं। घर के प्रत्येक का प्रतिदिन के कामकाज में जैसे सब्जी बनाने के लिए टमाटर आलू की गिनती करना, हम आलू की गिनती करते हैं, टमाटर की गिनती करते हैं। पैसे देते हैं तो पैसे की गिनती करते हैं, हमने कितने टमाटर खरीदे, 1 किलो, आधा किलो। ये सब क्या है, ये सब गिनती संख्याओं को हम लगातार दिन रात गिनते रहते हैं। घरों में पालतू पशुओं को गिनती करना, पशुओं के दूध को एकत्रित करना, डेयरी में पहुंचाना, अचार बनाने के लिए आम एवं नींबू गिनना, है ना। फलों को खरीदते समय बेचते समय उनकी संख्याओं का हिसाब रखना। यात्रा करते समय भी हम टिकट देखते हैं, है ना। यात्रा करते समय टिकट बनवाने में, बस ट्रेन में सीट नंबर देखते समय, टेलीविज़न के रिमोट का उपयोग करते हुए पसंद के चैनल को चुनना, मोबाइल में किसी नंबर को डायल करना, आधार नंबर, समग्र आईडी, किसी गाड़ी का नंबर, मकान नंबर, रोल नंबर आदि। इसी तरह दिन में प्रतिदिन हम जोड़ घटाने की आवश्यकता पड़ती है। हम पैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, गिन के जाते हैं कितने पैसे हैं। हम 2 चॉकलेट लाए, कितने रुपए की लाए, कितने पैसे हमारे पास बचे। हम दिन रात जोड़ते और घटाते। जैसे दुकान से कुछ खरीदते समय खरीदी गई सामग्रियों के मूल्यों को जोड़ना, बिल बनाना, बनाए गए बिल के मोल भाव करके छूट प्राप्त करना, तब अंतिम बिल बनाकर भुगतान करना राशि का, है ना। भुगतान करते समय यदि हमें अधिक, है ना, अधिक राशि दी गई, शेष राशि को प्राप्त करना। खेतों में मकान निर्माण में यदि मजदूरों से कार्य कराया जाता है तो भुगतान करते समय। कोई खेल जैसे क्रिकेट में प्रत्येक बाल पर रनों के बनने का रिकॉर्ड रखना एवं जीतने के लिए कितने रनों की जरूरत है इसकी लगातार गणना करते रहना। क्रिकेट खेलते समय मैच के दौरान लगाए गए चौकों से बने रनों का हिसाब रखने के लिए भी कुछ खास तरह के जोड़ का प्रयोग करते हैं, जिसमें 4+4 करके कई बार जोड़ना होता है। इन्हें गुणा भी कहा जाता है। एक समान मूल्यों के नोटों का भुगतान करने के लिए गुणा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिक्षक एवं बच्चों की इस तरह बातचीत करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए शिक्षक हमें बताते, रेखा और उसकी माँ कल बाजार में मिले थे, है ना। रेखा, आप कल क्या क्या खरीद कर लाई? तो बच्चे ने बताया, बच्ची कौन है, रेखा। कल हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, गेहूं और शक्कर भी लिए, माँ ने कुछ सामान और भी खरीदा। शिक्षक ने बताया, शिक्षक पूछते हैं बच्चों से, कपड़े कितने रुपए में आए थे? तो रेखा बताती है, मेरी गणवेश मतलब स्कूल यूनिफॉर्म 600 रुपये में आई थी। फिर शिक्षक ने पूछा, गणवेश के लिए कितने रुपए दुकानदार को दिए थे? तो रेखा ने बताया, माँ ने 500 रुपये वाले कितने नोट दिए थे? 2 नोट दुकानदार को दी थी, है ना। फिर दुकानदार ने कुछ रुपए माँ को वापस दिए थे। फिर शिक्षक ने बताया, माँ ने या दुकानदार ने कैसे हिसाब लगाया होगा? यदि रेखा की माँ 100 रुपये वाले नोटों से भुगतान करती है तो कितने नोट देने पड़े? तो देखिए इस आधार पर ये तालिका दे रखी है, हम इसको भरेंगे।
शिक्षक। तो इस तालिका को देखते हैं। तो चलो, सामग्री, सामग्री क्या क्या खरीदी? कंपास बॉक्स, बुक, पुस्तकें, सामग्री और गेहूँ। मूल्य, कंपास बॉक्स खरीदा, कितने का खरीदा? 60 रुपये का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 100 रुपये के नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या, मतलब 100 रुपये के कितने नोट उसने दिए? 60 रुपये का बॉक्स खरीदा तो 100 रुपये का एक नोट दिया। वापस की जाने वाली राशि, दुकानदार ने ग्राहक को कितने रुपए वापस दिए? तो देखिए 100 रुपये का नोट दिया था, उसमें 60 का सामान आया, तो क्या करेंगे, 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितने बचे? 40। तो यहाँ पे लिखा 40। ठीक है। अब देखिए पुस्तक है, कितने की खरीदी? 294 रुपये की। तो 100 के कितने नोट दिए उसने? 300। 3 नोट है ना, 100 के कितने नोट दिए? 3। तो कितने हो गए? 300। अब 300 में से हमने 294 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 रुपये। ठीक है। हमें कितने ये बताना है कि 100 के कितने नोट दिए थे। इसी प्रकार से ये देखिए, सामग्री, कुल मूल्य रुपए और 500 के नोटों में भुगतान करने पर नोट संख्या, वापस की जाने वाली राशि कि वापस कितनी राशि दी। ठीक है। तो देखिए गेहूँ है ना, उसने गेहूँ खरीदे, कितने रुपए की खरीदे? 4000 के। ठीक है। गेहूँ खरीदे 4000 के, 500 कितने नोट दिए? 8 नोट है ना, 8 नोट दिए। कैसे पता चला हमें? तो 4000 में हम 500 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो उसको वापस कितने पैसे मिले? 0, क्योंकि 4000 देने थे, 500 के 8 देते, 4000 बराबर ही दिए, तो वापस पैसे देने की दी नहीं है ना, मतलब पूरे बराबर दिए थे, ज़्यादा दिए नहीं। ज़्यादा पैसे देते दुकानदार को तो दुकानदार उसमें से वापस देता है। अब दाल, दाल कितने खरीदी? 4300 की, मतलब 4300 की। तो 500 के कितने नोट दिए उसने 4300 के लिए? 9 नोट दिए। ठीक है। 9 नोट दिए थे ना 500 के, तो उनके वापस कितने पैसे बचे? क्योंकि देखिए 93 उसमें कितने दिए? 4500 रुपये दिए, और 4300 का सामान है, तो उसमें 4500 में से 4300 हम घटा देंगे, कितने बचे? 200। ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, चावल, चावल खरीदे 5600 के, लेकिन हमें 500 के नोट देना है, तो 5600 तो दे नहीं पाएंगे है ना, ज़्यादा ही नोट जाएंगे। कितने दिए? 12 नोट। ठीक है, 12 नोट दिए। तो अब देखिए उसको वापस कितने दिए? उन्हें 5600 के 12 नोट दिए, 500 के 12 नोट दिए, कितने हो गए? 6000। 6000 में सामान कितने का आया? 5600 का। तो 6000 में से हम 5600 को घटा देंगे, कितने बचेंगे? 400। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें इसको भरना था तालिका को। ठीक है बच्चों, आए समझ में? आशा करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। अब देखिए इन प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों को हल कीजिए। 38 में 15 का हमें गुणा करना है। 15 का पहाड़ा आपको आता हो तो आप एक साथ बोल सकते हैं, 15 8 करके इसको हल कर सकते हैं। 15 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर 15 का पहाड़ा 3 बार, और नहीं आता है पहाड़ा आपको 15 का तो कोई बात नहीं, 10 तक पहाड़े सभी बच्चों को आते हैं, तो हम इसको अलग अलग टुकड़े में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है, 1 और 5। इकाई के अंक के स्थान पर कौन सा अंक है? 5। तो पहले हम गुणा करेंगे जो संख्या इकाई के अंक पर होगी। यहाँ पर है 5, तो 5 8 40 है ना, 40 की 0, यहाँ हासिल का 4, 5 3 15, 15 और 4 19। ठीक है। इसी प्रकार से जब भी हम सेकंड संख्याओं का गुणा करते हैं दहाई के स्थान पर जो रहती है तो पहले हम 0 लिखेंगे, क्योंकि इकाई के स्थान पर हमने गुणा कर चुके हैं, तो इकाई के स्थान यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है, कर चुके हैं, तो हम दहाई के स्थान से ही इसको शुरुआत करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। अब 1 का गुणा हम 8 बार करेंगे, कितना जाएगा? 8। 1 का गुणा 3 बार किया तो 3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो ये 0। ठीक है ना। 9 और 8 कितने हो गए? 17 की 7, हासिल का 1 है ना, तो 1 और 1 2 और 3 5, तो कितना हो गया? 570। इसी प्रकार से बाकी गुणा भी करना है। 56 में 23 का, 48 में 12 का, 51 में 26 का। इसी प्रकार से ये गुणा हम करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, आए समझ में?
अब देखिए, अब हमें यहाँ दे रखा है भाग। ये देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है, हमें भाग करना है ना, भाग करना है। अब देखिए, 2 एकम 2, ये 2 का पहाड़ा बढ़ा, 2 में से 2 गए तो कितने बचे, 0। अब ये शून्य है ना, ये ऐसा कैसा शून्य, आप यहाँ भागफल में लगा सकते हैं। अब ये 2 बचा यहाँ पर है ना, ये लिखा 2, ठीक है। अब वापस 2 का 2 उतार दिया आपने, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए, ये 2 एकम 2, 0, 0, ये 2 का पहाड़ा जैसे आपने 10 बार बोला, कितना आया, 20 है ना, तो ये 20 को घटा दिया तो भी क्या आएगा, 0। इस प्रकार से भी कर सकते। 2 एकम फिर 2, तो 2 में 2 को हमने घटाया तो कितना हुआ, 0, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आ गया, 101। ये हो गया भागफल, ठीक है बच्चों। अब अगला देखिए, ये 15 का पहाड़ा 15 से भाग देना है 1537 में, तो ठीक है। तो देखिए 15 का पहाड़ा बोलेंगे, ऐसा पहाड़ा बोलना है 15 का कि 53 से छोटी संख्या है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तेती 45, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। 53 से ज़्यादा हो गया तो कितनी बार लेंगे हम, 3 बार, ठीक है, 3 बार, ये 3 बार। तो 53 में से 45 को घटाया तो कितना बचा यहाँ पर, 8 है ना। 13 में से 5 गए तो 8। 8 तो अब छोटा है, 15 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिया 7, ठीक है। अब लिया 7। अब देखिए 15 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि इस संख्या से छोटा है ना, 87 से छोटा आना चाहिए। तो 87 से छोटी कौन सी संख्या आ जाएगी, 75 है ना। 6 बार बोलेंगे तो 90 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने 15 पंजे 75, ठीक है। अब हम इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 5 गए तो 2 है ना, और यहाँ बचे 7 में से 7 गए तो 0, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर, शेषफल हो गया 2 और भागफल हो गया 35, ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसी प्रकार से 14 का भाग देंगे 645 में, ठीक है। तो देखिए अब ऐसी संख्या बोलिए कि जो 64 से छोटी हो या तो 64 हो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 14 चौक 56, ये 14 चौक 56 है ना। 14 में से 6 गए तो 8, 5 में से 5 गए तो 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने 5 उतारा, ऐसा कैसा, ये देखिए 14 चौक 56, ये 5 ऐसा कैसा उतारा। अब ऐसी संख्या बताइए जो 85 से छोटी हो, तो कौन सी होगी, 14 छंग 84, तो 6 बार गया, यहाँ पे लिखा 84, ठीक है। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गए 1, 8 में से 8 गए 0, तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, शेषफल हो गया, 46 क्या हो गया, भागफल, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब 675 में 11 का भाग देंगे, तो 11 छंगी 66, 11 छंग 66, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 7 में से गए 1, फिर वहाँ पे 0 आएगा है ना। हमने यहाँ से क्या उतार लिया, 5, तो कितने हो गए 15। अब 11 एकम 11, 5 में से 1 को घटाया, कितना बचा 4, 1 में से 1 गए तो 0, ठीक है। ये 4 क्या हो गया, शेषफल, और 61 क्या हो गया, भागफल, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमें भाग करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से अपन को उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखे हैं ये प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न पहला,
2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं? तो 2326, तो ये 2326 को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं? तो 100 रुपये में, तो हमें 100 में किसका 15 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपये, सॉरी 1500 रुपये। ठीक है। तो हमें 100 में कितने का गुणा करेंगे, 1500 का, सॉरी 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है। प्रश्न तीसरा, सरिता ने एटीएम से 5,000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपये वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले? सरिता ने जब 5,000 रुपये खरीदे, सॉरी 5,000 रुपये एटीएम से निकाले तो उसको 500 के नोट आए। तो 5,000 तो पूरे थे उसके पास, लेकिन 500 के नोट थे, तो कितने नोट मिले उसको? तो हम क्या करेंगे, 5,000 में 500 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, है ना, 10। कितने नोट मिले उसको? 10। ठीक है। अब अगला देखिए, प्रश्न चौथा, गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा? 40 रुपये 1 लीटर की कीमत कितनी है? 40 रुपये। तो हमें 20 लीटर की कीमत बतानी है, तो 40 में 20 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 800। तो जाएगा 800 रुपये। प्रश्न पांचवा, अदिति के बैंक खाते में 2,884 रुपये हैं, उसने 1,080 रुपये और जमा कर दिए, अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? ठीक है। के खाते में कितने रुपए हो गए, है ना। तो क्या करेंगे, 2,884 में 1,080 को जोड़ देते हैं। ठीक है। ये 2,884 में 1,080 को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 4, 8 और 16 का 6, हासिल का 1, 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितने हो गए? 3,964 रुपये। ठीक है बच्चों, आए समझ में? ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न छठा दे रखा है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा? तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। एक बोरी में 50 किलोग्राम है, तो 8 बोरियों में कितना आएगा? तो 50 में 8 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 400 किलोग्राम। प्रश्न सातवां, 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। 1 लाख को अंकों में लिखने की कितनी शून्य आती है? 5। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए किस प्रकार से पता करेंगे कि 1 लाख है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर क्या आ जाएगा? लाख। तो ये कितने हो गए? 1 लाख। इस प्रकार से हमको पढ़कर देखना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे? उसने 1 लाख की खरीदी की, लेकिन उसके पास सारे नोट कितने थे? 100 के थे। तो 1 लाख में हम 100 का भाग दे देंगे। कितने नोट दिए? 1,000 नोट। प्रश्न आठवां, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? 2,000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा? तो 2,000 में 50 का भाग दे देंगे। ये देखिए किस प्रकार से दिया। 50 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 50 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 200, 200 घटाए 1 शून्य का मतलब कितना दूध आ जाएगा? 40 लीटर। ठीक है। प्रश्न 9वां, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है, तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी? तो देखिए 12 किलोग्राम का किशमिश कितने, उसमें कितना रह जाता है? 1/3। तो 12 में गुणित 1/3 कर देंगे। 3 से 4 को हमने
सॉरी 3 से 12 को काटा, कितना आया 4, है ना। कितनी बार आएगा, 12 कितनी बार आता है, 3 के पहाड़े भी 4 बार, तो कितना बचेगा 4 किलोग्राम। ठीक है बच्चों। प्रश्न 10वां, एक कार 1 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी उसने, 60 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में दूरी तय करे कितनी करेगी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 2.5 मतलब 2.5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे, ये देखिए ये 60 2.5 का गुणा किस प्रकार करोगे आप, जैसे हम गुणा करते साधारण उसी प्रकार करेंगे। पहले इकाई का अंक लेंगे, 5 का गुणा 0 में करा था 0, 5 6 30। ठीक है, फिर उसके बाद 2.5 किस टाइम में गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 में करेंगे 2, 2 छंगी 12, है ना। अब इसको जोड़ दो तो कितना आ रहा है ये 1500। लेकिन यहाँ पे दशमलव है, कितनी संख्या के बाद दशमलव 1, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, कितना आया 150। तो 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी वो 150 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को हमें गुणा करना है। प्रश्न 11वां, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल, समय का सूत्र होता है ये दूरी बटे चाल। ये सूत्र सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इस सूत्र से हम दूरी भी निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र से हम इसमें निकालेंगे। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है 360 किलोमीटर, है ना। तो ये लिखी हमने दूरी। चाल कितनी दे रखी है 80, तो 360 में 80 का हम भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से आप 0 से काट सकते हैं, और 8 चौक 32। ठीक है, बचा, इसको इस प्रकार से भाग देंगे। देखिए ये 36 है ना, 36 में आपने 8 का भाग रख दिया, तो 8 चौक 32 आ गया, है ना। यहाँ बचे 4, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं दशमलव। फिर यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, लगाएंगे जब भी तो यहाँ पे नीचे हम लगाते हैं शून्य, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो 40 में 40 जीरो, तो कितना आ जाएगा 4.5 घंटे, मतलब 4 घंटे और 30 मिनट, है ना। 80 की चाल से चलेगी तो 360 किलोमीटर दूरी वो 4.5 घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुपर क्लास बालोदा यूट्यूब चैनल, आपको इस पे और भी वीडियोस दे रखे हैं, आप उन्हें भी आसानी से देखकर सीख सकते हैं। प्रश्न 12वां, यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। उसने 1 किलोग्राम सेब 80 रुपये में बेचता है, तो 12 कितने में बेचेगा, तो हम क्या करेंगे 80 में 12 का गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा 960 रुपये। आपको हमने अभी सिखाया गुणा कैसे किया जाता है ना। ये 80 में 12 का गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर कितना है 2 का 0 में करा तो 0, 2 8 16, ये फिर यहाँ पे 0। अब 1 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 80, है ना। 0 से 0 जोड़ा, 0 में 6 0 6, 8 और 1 9, कितने हो गए 960 रुपये। ठीक है, प्रश्न 13वां, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो देखिए
दिया, क्या दिया रखा हमको सवाल ने, बैंक से कर्ज लिया गया। कितने कर्ज लिया उन्हें, 65,000। लेकिन एक साल में उसने कितने दिए, 78,648 रुपये। तो उसने इतने पैसे दिए हैं एक साल में, तो उसने एक महीने में कितने दिए। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो उसने 12 महीने में इतने पैसे दिए, तो उसने एक महीने में कितने दिए होंगे। तो ये उसने टोटल कितने पैसे दिए, 78,684। तो 78,684 में 12 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,557 रुपये। उसने 6,557 रुपये एक महीने में जमा किए। ठीक है। प्रश्न 14, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बर्फी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपये बर्फी खरीदने में खर्च करता है। तो बताइए, तो हमें बताना है कि उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू व बर्फी खरीदे। ठीक है। कुल रुपए कितने हैं, 800 रुपये, है ना। कितने पैसे हैं, 800 रुपये। अब उसने 1/4 रुपये में क्या खरीदा, उसने लड्डू खरीदे। तो 800 का 1/4, तो 800 गुणा 1/4, मतलब 800 में हम 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 200 रुपये। और 800 का 3/4, ठीक है, 800 का 3/4, तो 800 गुणी 3/4 कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि लड्डू की कीमत कितनी थी। देखिए लड्डू की कीमत थी 200 रुपये प्रति किलोग्राम। तो उसने कितने लड्डू खरीदे, 1 किलो लड्डू 200 रुपये के थे, तो उसने कितने खरीदे, 1 किलो। बर्फी का मूल्य कितना था, बर्फी का मूल्य था 400 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन उसने खरीदी 600 रुपये की। तो 600 में 400 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी खरीदी उसने, 1.5 किलो। हमें ये बताना है कि उसने बर्फी कितने किलो खरीदी, है ना। तो उसने क्या करेंगे, हम 600 में 400 का भाग दे देंगे, ये है ना भाग का चिन्ह। ठीक है। तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलो। अब ये बताइए कि लड्डू व बर्फी कितने किलो खरीदी उसने, कितने लड्डू खरीदे, कितने बर्फी खरीदी। तो लड्डू 1 किलो खरीदा, बर्फी 1.5 किलो खरीदी। टोटल उसने कितना खरीदा, 2.5 किलोग्राम। तो उसको 2.5 किलोग्राम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आए समझ में, आशा करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, है ना। तो देखिए प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न देखिए, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है ना। अब देखिए सामग्री कितनी लगी वो लिखा हुआ है, मात्रा और लिखा हुआ है यहाँ पर कि कितनी कितनी मात्रा थी, कितना, है ना, दर लिखी हुई है और कुल कीमत लिखी हुई है। ईंट खरीदी, कितनी खरीदी, 500, लेकिन इसकी कीमत कितनी है, 1200 रुपये प्रति हजार, मतलब 1000 ईंट की कीमत है 1200 रुपये और उनने खरीदी 500, मतलब इसकी आधी खरीदी। तो कितने कुल की कितने की खरीदी ईंट, 600 रुपये की, है ना। इसी प्रकार सीमेंट उसने खरीदी कितने की, 7 बोरी खरीदी। एक बोरी की कीमत है 325 रुपये, एक बोरी की कीमत उसने खरीदी 7 बोरी। तो 325 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2274 रुपये, मतलब उसने सीमेंट खरीदी 2274 रुपये की। इसी प्रकार देखिए रेत 1 ट्रॉली खरीदी और 1 ट्रॉली रेत की कीमत है 5500। तो उसने खरीदी 1 ट्रॉली, तो कितने रुपए की खरीदी उसने, 5500 रुपये की, 5500 की, है ना। और सरिया देखिए उसने सरिया खरीदा 40 किलोग्राम, है ना, और उसकी कीमत क्या है, 45 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो सरिये की कीमत है 45 रुपये, है ना। तो उसने खरीदे 40 किलो, तो 40 में 45 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 1800 रुपये। इस प्रकार से उसने सामान खरीदा। अब इसमें हमें यह बताना है
सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च किए गए। क्रय मतलब कौन सी सबसे अधिक सामग्री में पैसे खर्च हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा किस सामग्री को खरीदने में लगा। तो किसमें लगा, रेत में। सबसे अधिक पैसे किसमें लगे, रेत में, क्योंकि रेत एक ट्रॉली खरीदी गई और रेत की कीमत थी 5,500, मतलब 5,500। प्रश्न अगला, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियाँ खरीदी तथा 750 रुपये की एक मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। एक कुर्सी की कीमत है 350 रुपये, उसने 4 खरीदी तो 350 में हम 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1400 रुपये। ये रुपये का चिन्ह है। ठीक है, 1400 रुपये। अब एक मेज की कीमत है 750 रुपये, है ना। तो उसने 4 कुर्सी खरीदी और एक मेज खरीदी, तो कितने रुपए हो गए टोटल। उन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 1400 और 750 को जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए, 2150, 2150 रुपये। तो कितने की खरीदी उसने, 2150 रुपये की। ठीक है। प्रश्न 17, बाढ़ पीड़ितों की मदद से हुए गांव में 4 गांव थे, जिसमें क्रमशः 5000, एक में 5000, दूसरे में 5000, तीसरे में 4000, चौथे में 6000 रुपये प्राप्त हुए। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया जाए तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। 4 गांवों में बांटे, है ना। एक में 5000 दिए, दूसरे में 5000, तीसरे में 4000, चौथे में 6000 रुपये दिए। अब यही राशि 25 व्यक्तियों में बांटना है, तो क्या करेंगे, कुल कितने पैसे दिए इन सबको हम जोड़ देते हैं, कितने हो जाएंगे, 20,000। अब 20,000 को हमें बांटना है 20 लोगों में, 25 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 20,000 में 25 का भाग दे देंगे, तो 800 रुपये, मतलब एक व्यक्ति को कितने पैसे मिलेंगे, 800 रुपये। ठीक है, आया समझ में। अब अगला प्रश्न, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। वाहन का प्रकार है बस, टैक्सी, बड़ा ऑटो रिक्शा। एक बार में बैठने वाले यात्रियों की संख्या 40, 4, 7। वाहन की चाल, बस की चाल है 40 किलोग्राम प्रति घंटा, टैक्सी की चाल है 50 किलोग्राम प्रति घंटा, बड़ा ऑटो रिक्शा की चाल है 32 किलोग्राम प्रति घंटा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न पहला, बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे। बस में 7 बार में कितने, एक बार में 40 बैठते हैं, तो 7 में कितने जाएंगे, तो 40 में 7 का गुणा कर देंगे, तो कितने जाएंगे, 280 व्यक्ति। दूसरा, बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बड़ा ऑटो रिक्शा है वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वो 1 घंटे में 32 किलोमीटर, मतलब 3 में कितनी करेगा, तो हम 32 में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 96 किलोमीटर। तीसरा, टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। टैक्सी से 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा हमें, तो क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने जाते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 350 में 50 का भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा, 7 घंटे। कितना लगेगा टाइम, 7 घंटे। ठीक है बच्चों। प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 19, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 घंटे प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है। यदि उसे 4-4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवारों में दूध बांट सकेगा। वो दूध कितना इकट्ठा करता है, 5-5 लीटर करता है ना, हर व्यक्ति से कितना करता है वो, 5 लीटर। 20 व्यक्ति से करता है तो 100 लीटर दूध हो गया उसका, है ना। और 2 लीटर प्रति परिवार को बांटता है, तो कितने परिवार, 100 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध तो एक परिवार में देता है, तो 100 में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 50 परिवार को बांटता है। अब 4 लीटर प्रति परिवार
बांटना है उसको, है ना। अनुमान लगाना है कि कभी वो एक व्यक्ति के घर 4 लीटर दूध दे तो वो कितने परिवार को बांट सकेगा, कितने घरों में बांट सकेगा। तो कितने घरों में बांट सकेगा, 25, क्योंकि 100 में 4 कहाँ भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बता सकते हैं। आया समझ में? आशा करते हैं आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, और आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको आप 2 बार तक देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को धीरे से समझ में आता है। तो कोई बात नहीं, आपको इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं, अब उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, और ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगेंगे, ना शेयर करने के लगेंगे। आपको बिल्कुल ये फ्री है ना। आप जितना देखना चाहे, जो देखना चाहे, आसानी से आप देख सकते हैं। प्रश्न 20वां, 1 महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तुओं को संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। हम जो जो सामान खरीदते हैं वो लिखना है। सामग्री, मात्रा मतलब कितनी कितनी चीज़ें खरीदते हैं। दर मतलब जैसे शक्कर खरीदे कितने किलो की आती है वो लिखना है। कुल कीमत कि 5 किलो शक्कर हमने कितने रुपए में खरीदी, तो 200 में। इस प्रकार से हमें बिल बनाना है, जिसे बोलते हैं बिल, है ना। सॉरी। और उसको जोड़कर लिखना है कि हमने इस प्रकार से बनाया है। आपके घर पे आप जो सामान आते हैं वो लिखिए और इस प्रकार से बिल को कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा पार्ट 1 मछली उछली कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आशा करते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सारे विषय के वीडियोस देंगे और डेली वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।